आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार मिंटू आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये ओनली हमारे अधिवक्ता मित्र जितने भी व्यूअर हैं या फिर जो एक एडवोकेट बनना चाहते हैं उनको समर्पित है। और अभी तक का जो स्ट्रगल है उसको हम जिस रूप में आपके सामने पेश करेंगे शायद ही आपको ऐसा वीडियो मिला होगा। ऑथेंटिक जानकारी देना ही मेरा पहला कर्तव्य है और हम कोशिश करेंगे कि इस ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से आप एक अच्छे अधिवक्ता एवं जानकार अधिवक्ता बन सकें। सबसे पहली बात है कि जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको बार काउंसिल में इनरोल्ड होना होता है। बार काउंसिल में इनरोल्ड होने के बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बार काउंसिल से जो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है उसके पीछे में लिखा रहता है दिस इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ ओनली, यानी 6 महीने के लिए वो वैलिड होता है। उस बीच में आपको क्या करना है, AIBE ऑल इंडिया जो है बार एसोसिएशन वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, इसको बोलते हैं AIBE ऑल इंडिया AIBE बार एग्ज़ामिनेशन। ये जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप परमानेंट सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, इसको बोलते हैं POC COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो कि आपका परमानेंट हो जाता है। ये तो रही बेसिक जानकारी। जब आप कोर्ट में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि आप हैंडल कैसे करेंगे। आप जिनके जूनियर में गए हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सीनियर आपके कैसे हैं, आप कैसे अपने आप को एक अच्छे अचीवमेंट में डे बाय डे ले सकते हैं। सबसे पहली बात है केस को समझना। आप याद रखें, आपके पास अगर कोई 1 से 2 केस लड़ा हुआ वकील आपके पास आ जाएगा और आप नए हैं तो शायद उनके शब्द के जाल में आप फंस जाएंगे और वो खुद समझ जाएगा कि बंदा में दम नहीं है, अर्थात इनसे हम अपना केस हैंडल नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो केस की कैटेगरी को समझना, केस के स्टेटस को समझना और केस के जजमेंट को लगातार पढ़ना, ये आपके दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। सच्चाई, आपको अपने सीनियर के साथ कभी भी सच्चाई में थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी का मिक्स नहीं होना चाहिए। गुरु जो होता है वो बहुत महान होता है। आप कोशिश करें कि उनसे कुछ रोज़ एक नया चीज़ सीखने का, ठीक है। अब दूसरी बात है कि जब आप कोर्ट में एंट्री लेते हैं तो कोर्ट तो बहुत सारा है भाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, CJM कोर्ट है, CJM फर्स्ट है, CJM सेकंड है, CJM थर्ड है, CJM 4 है, ठीक है। पोस्को का अलग होता है, फैमिली कोर्ट अलग है, ठीक है। तो केस की कैटेगरी को समझ के ये हैंडल करना होता है। दूसरी बात है कि आपके पास अगर कोई वकील आता है, आप अगर नहीं जानते हैं तो सिंपल वे में आप अपने सीनियर को हैंडल कर दें और अपनी पैनी निगाह उसके शब्द के पर जो है रखे रहें, ताकि उस तरह का कैंडिडेट अगर आपके सामने फिर दोबारा आए तो आप बहुत बढ़िया ढंग से उसको डील कर सकें। दूसरी बात यह है कि जब कभी आपको खाली समय मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके बैठ जाएं, बहस को सुनें। CJM कोर्ट में जाके बैठ जाएं, फैमिली कोर्ट में जाके जहाँ भी बहस चल रहा है उसके जाएं और पिछला बेंच पे आप बैठ जाएं। इससे 2 फ़ायदा होगा। पहली फ़ायदा तो आप जज के नज़र में हैं कि आप एक लीगल प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है। आपको सीखने की इच्छा है, सीखने की इच्छा होनी भी चाहिए। डायरी आपका हमेशा साथ होना चाहिए। आज आपने क्या सीखा उसका मेंशन उस डेट के पेज पे आपके डायरी में मेंशन होना चाहिए, तब आप जो है एक अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं। एक अच्छे अधिवक्ता बनने के सबसे बड़ी बात यह है उसको सीखने की एक ललक होनी चाहिए। अगर हो नहीं सके ऐसा ही करना चाहिए कि कम से कम 2 साल तक आपको पैसा के पीछे नहीं भागना है। आप देखेंगे कि 2 साल के बाद पैसा ही आपके पीछे भागेगी। 2 साल तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बढ़िया ढंग से समझ जाइए, IPC, CRPC, CPC और एविडेंस, इसी चारों पे तो सारा खेल है लगभग। उसके बाद आप जब भी आते हैं तो वो कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। कोई IT एक्ट में जाएगा, कोई किसी में जाएगा, ठीक है। तो IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, ये 4 पे इतना बढ़िया ढंग से आप पकड़ बना लीजिए कि आप समझ जाइए कि इस चारों को आप कंप्लीट करते हैं तो जुडिशरी भी आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप कोर्ट में भी एक बहुत बढ़िया
वक्ता बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं। आप अपने सीनियर के सामने कभी भी झूठ बोलने का कोशिश नहीं करें। जो भी हो उनके सामने कम से कम सच्चाई। डॉक्टर के पास अगर बीमारी छुपाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बीमारी बढ़ेगी, घटने का कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, तो पैसा के पीछे नहीं भागना है, ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पूरे दिन में आपका ग्लेजिंग डाउन होना शुरू हो जाता है, शरीर की एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखें, ये शरीर जो चलती है ये आत्मा से चलती है, और आत्मा का भोजन है ज्ञान। जब ज्ञान रूपी आप भोजन आत्मा को देते जाएंगे तो ये शरीर को किसी न किसी रूप में जो है ना, ये पार लगा ही देता है। इसलिए समर्पण की भावना आपको अपने शिखर तक ले जा सकती है। तो 2 साल तक आपको ईच एंड एवरी डे कोशिश करें कि मैं डेली जाऊं, संडे को छोड़ के, या फिर जिस रोज़ क्लोज रहता है उसको छोड़ के। कोर्ट जाना आप बंद नहीं करें। कोर्ट जाना बंद नहीं करने से 2 चीज़ होता है। एक तो आपकी पब्लिसिटी बढ़ती है, दुनिया के नज़र में आप रेगुलर आते हैं तो वो भी सब देखते हैं। धीरे धीरे सारे एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ नया आपको रोज़ मिलता ही है, और वही बूंद बूंद जो है एक दिन घड़ा भरने का काम कर जाता है। ठीक है, पैसा का हैंडल कैसे करना है। आपके पास कोई कैंडिडेट आया और आपको पता नहीं है कि इस मैटर का हमको कितना रुपया लेना है। सिंपल बात है भाई, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, अपने सीनियर से मदद ले लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से जब कोई केस फाइलिंग होता है तो उसमें आप देखेंगे किस आधार पर कौन सा धारा, उसका एक फ़ोटोकॉपी आप रख के अपने घर पे उसका प्रिपरेशन करेंगे। कोई एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने आया उसका आप देखेंगे, तो जीरोक्स कॉपी सबका आप रखते जाएं और उसका स्टडी करें, ताकि उस तरह का मैटर जब कभी भविष्य में आपको मिले तो किसी की आवश्यकता नहीं हो। जहाँ तक बहस की बात है, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, ये शब्द संतुलन का एक खेल है। कोर्ट में जज के सामने शब्द का संतुलन ही सबसे बड़ा आपका हथियार होता है। कम बोलें, सटीक बोलें। ठीक है, तो शब्द संतुलन आप सीखेंगे धीरे धीरे एक्सपीरियंस से। आपके सीनियर जब बहस करते हैं तो आप उनके पीछे में खड़ा रहें। जब कभी खाली समय मिलता है तो कोर्ट में अगर बहस हो रही है तो आप उसमें जाके अपना समय गुजारें। तो उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कैसे एविडेंस होता है। ठीक है, कैसे सज़ा होती है, कैसे एंटीसिपेटरी बेल होता है, किस आधार पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमको लगता है कि हर एक नए अधिवक्ता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अध्ययन से आपको इतना ज़्यादा प्यार होना चाहिए कि आपको दुनिया का कोई भी मैटर मिले उससे संबंधित आप गूगल पे, यूट्यूब पे या फिर बुक में, ठीक है, आप उसको खोजें, उसका डायरी बनाएं, नोट बनाएं, ताकि उससे संबंधित आपको जब कभी ऐसा मैटर मिले तो आपको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं हो जो आपको मॉडिफाई कर सके, क्योंकि आपने ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त किया है, चाहे वो गूगल से किए हो या फिर बुक से किए हो। और बुक का स्टोर तो आपको रखना पड़ेगा। एक अधिवक्ता अपने मरणासन तक, यानी अपने जीवन के अंतिम समय तक एक लाइब्रेरी का निर्माण कर लेता है, इतना उसको पढ़ना होता है। तो दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा। आप याद रखें कि 2 साल तक अगर आप पैसा के पीछे नहीं भागते हैं तो 2 साल के बाद पैसा आपके पीछे भागेगी। इस 2 साल में आपको जो होता है उसी से संतोष करें। आप ऐसा मान के चलें कि 2 साल तक हमको पैसा कमाना नहीं है, केवल ज्ञान अर्जित करना है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग का प्यार यूँ ही बना रहे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। बाय, गुड नाइट।